हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे माइग्रेन के घरेलू उपाय कि कैसे घरेलू उपाय से हम लोग माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो बन गया है माइग्रेन के बारे में पूरा, कि माइग्रेन आखिर होता क्या है, कैसे होता है और क्या इसके लक्षण हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरा वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो वीडियो प्लीज़ आज एक बार जाकर देख लीजिएगा। डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट प्लेलिस्ट है, उसमें सब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो माइग्रेन होता है पहले देख लेते हैं क्या होता है आखिर में। तो जो माइग्रेन होता है एक सिर दर्द होता है प्रकार का होता है, और यह जो होता है मस्तिष्क जो ब्रेन में होते हैं तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। और ये क्या होता है, माइग्रेन जो होता है एक आधे सिर में जो दर्द होता है, ये बार बार होने वाला दर्द है, और जो खासकर सिर के आधे हिस्से को ही प्रभावित करता है। इसके लक्षण को कैसे पता चलेगा कि ये माइग्रेन ही है, क्योंकि माइग्रेन जो होता है वो सर दर्द होता है। सर दर्द कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जो माइग्रेन को ऐसे पहचाना जाए या साधारण सिर दर्द है या माइग्रेन के कारण होने वाला सिर दर्द है। तो माइग्रेन के जो कारण होने वाले सिर दर्द की पहचान ऑरा से होती है। ऑरा क्या होता है? ऑरा एक दृष्टि संबंधी परेशानी यानी विजुअल डिस्टर्बेंस है, जिसमें मरीज को रुक रुक कर जो चमकीली रोशनी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। आँखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है और लक्षण देखने को मिलेगा कि स्किन में जो होता है चुभन होने लगता है और जो कमजोरी महसूस होती है। और आँखों में क्या होता है, आँखों के नीचे जो काले घेरे होना और गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सिर के एक हिस्से में दर्द होना आदि इसके ज़्यादातर लक्षण दिखते हैं। अब माइग्रेन में क्या होता है और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे माइग्रेन होने पर मतली आता है और उल्टी होता है। मतली क्या होता है, उल्टी जैसा होगा बट उल्टी होगा नहीं, और उल्टी होगा और प्रकाश तथा जो ध्वनि जो रहता है उसको प्रति संवेदनशील बढ़ा देता है। इसके आक्रमण की अवधि कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकती है। तो ये हो गया माइग्रेन क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो हम इसे अब घरेलू उपाय से कैसे ठीक करते हैं, होम रेमेडीज फॉर माइग्रेन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहला देखते हैं कि आइस पैक्स जो होता है माइग्रेन से राहत दिलाने में मदद करता है, जैसे ये फ़ायदेमंद होता है, जो कि माइग्रेन की वजह से जो होता है सूजी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए आइस पैक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये जो होता है एक सॉफ्ट टॉवल जो होता है में आइस के जो कुछ टुकड़े रखें और इससे सिर और माथे और गर्दन के पीछे 10-15 मिनट तक सिकाई करें। और इसको क्या होता है कि पिपरमिंट ऑयल की जो कुछ बूंदें होती हैं आइस पर डालने से असर जल्दी होता है, और जब भी ज़रूरत लगे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इससे आइस पैक से भी राहत मिलता है जो माइग्रेन के दर्द होते हैं। और पिपरमिंट से भी राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे पिपरमिंट कैसे काम करता है देखते हैं। तो पिपरमिंट जो होता है, पिपरमिंट सूजन को कम करने के गुण होते हैं। ये जो होता है साथ ही मन को शांत और स्थिरता करने में मदद करता है। ये आप पिपरमिंट जो चाय पी सकते हैं, और या फिर पिपरमिंट ऑयल जो होता है उनकी कुछ बूंदे 1 चम्मच शहद के साथ आधे गिलास पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, जिससे कि पिपरमिंट ऑयल जो होता है सिर और माथे पर 20 से 25 मिनट तक मालिश करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है माइग्रेन के सिर दर्द में। अब तीसरा देखते हैं जो होता है लैवेंडर का तेल माइग्रेन से राहत दिलाता है। इसमें क्या होता है, यह जो होता है सामान्य दर्द और माइग्रेन के दोनों के लिए एक घरेलू जैसे उपचार है। ये जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जो महक खुशबू होती है माइग्रेन के लिए काफ़ी प्रभावशाली होती है। और ये जो होता है जो गर्म पानी होता है उसमें ये लैवेंडर तेल की कुछ जो बूंदें रहती हैं उनको डालकर सूंघने से बेहद आराम मिलता है। तो इससे भी माइग्रेन के जो होते हैं दर्द ठीक कर सकते हैं। और चौथा देखते हैं तो ये तुलसी का तेल से भी माइग्रेन को राहत दिलाता है। तुलसी का तेल कैसे फ़ायदेमंद होता है, तो ये जो होता है सभी तुलसी के प्राकृतिक गुणों से परिचित होते हैं। जैसे हम लोग इसके बेनिफिट जानते हैं, तुलसी के पत्ते, तुलसी कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जो तुलसी का तेल होता है
उसको माइग्रेन में के दर्द में भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। यह तुलसी के तेल का इस्तेमाल करने से माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। जो तुलसी का तेल होता है मांसपेशियों को भी आराम देता है और जिससे तनाव कम होता है और जो दर्द रहता है उससे आराम मिलता है। अब पाँचवा उपाय भी कर सकते हैं। तो पाँचवा उपाय में क्या होता है, सिर की मालिश माइग्रेन से राहत दिलाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि तनाव दूर करने के लिए सिर के जब मालिश करते हैं बहुत कारगर उपाय होता है। ये माइग्रेन के जो दर्द होते हैं, माइग्रेन के दर्द को कम करने के लिए सिर के पीछे के जो हिस्से होते हैं कि मालिश करने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिलता है। और इसके साथ ही हाथ पैरों की मालिश भी करनी चाहिए। इससे शरीर की जो रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है। अब छठवां उपाय क्या कर सकते हैं कि जैसे अदरक होता है, ये भी अदरक जो होता है माइग्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक जो होता है माइग्रेन से राहत दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। ये क्या करता है, जो अदरक होता है माइग्रेन के दौरान जो जी में चलाने या उल्टी जैसे होने जैसे लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इससे जो सूजन और दर्द भी कम होता है। अदरक को जो होता है छील कैसे करना होता है इसको देखते हैं। तो जो अदरक होता है उसको छीलकर टुकड़े करके पानी में उबाल कर ठंडा कर लें और इस पानी को जो होता है पानी में शहद और नींबू के कुछ बूंद डालकर पीने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। अब सातवां उपाय देखते हैं कि क्या आप सातवां उपाय करके आप माइग्रेन को अपने ठीक कर सकते हैं, जो माइग्रेन के दर्द होता है। तो सातवां उपाय में होता है काफ़ी माइग्रेन से भी राहत दिलाता है। जिससे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइग्रेन के तेज़ दर्द में काफ़ी पीने से तुरंत राहत मिल जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी में जो मौजूद में कैफीन होता है उस माइग्रेन में एड्रेनो जो साइन के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन हालांकि ज़्यादा कैफीन युक्त पदार्थ जो होता है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, लेकिन एक कप काफ़ी आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाती है। तो मतलब कि आप जब काफ़ी का सेवन करें कुछ लिमिट में करें, इससे आपको माइग्रेन के जो दर्द रहेंगे उससे आपको आराम मिलेगा। अब आठवां उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आठवां उपाय में क्या होता है, घरेलू उपाय धनिया माइग्रेन से राहत दिलाता है। जिससे कि आज के लगभग हर घर में धनिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबको पता ही होता है। तो जो खाने में भी स्वाद को बढ़ाता है, इसके साथ ही ये जो होता है खाने को पचाने में भी मदद करता है। ये जो होता है किस लिए होता है, ये खाना का स्वादिष्ट बनाने वाले सब मसालों में भी बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही धनिया का उपयोग प्राचीन काल से ही सिर दर्द और माइग्रेन की दवा के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों धनिया का जो बीज तैयार किया जाता है माइग्रेन में काफ़ी लाभकारी होता है। तो इस तरह से आप अपने घरेलू उपाय से भी माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार घर में ज़रूर अपनाएं। जैसे कि इसमें मेन आप कर सकते हैं कि जो सिर का मालिश अच्छे से करें और जो होता है इसका पीपरमिंट जो होता है तो उसको सूंघें अच्छे से, उसको सूंघने से भी आराम मिलता है जो माइग्रेन का। और एक बेस्ट रहता है आइस पैक जो रहता है, उसको आइस पैक जो रहता है टॉवल में लगाकर आप उसे अपने बढ़िया से कर सकते हैं। तो अब इसको कुछ हम लोग प्रिवेंशन भी देख लेते हैं कि आप प्रिवेंट कैसे करेंगे माइग्रेन को, क्योंकि माइग्रेन तो हो रहा है तो लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि माइग्रेन से बचाव के उपाय देखते हैं, प्रिवेंशन टिप्स फॉर माइग्रेन। तो पहले इसमें हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए माइग्रेन के जब हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सेकंड देखेंगे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए माइग्रेन में। तो अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए माइग्रेन के जो रहते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रोज़ जो रहते हैं आप 45 मिनट से 1 घंटे तक व्यायाम करना चाहिए। और आप जो रोज़ाना 8 से 10 गिलास जो पानी पिएंगे, तो ये पानी पीने से आपको जो क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन जो रहता है क्योंकि डिहाइड्रेशन माइग्रेन की समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।
और फिर क्या करना चाहिए, रोज़ सुबह टहलने जाना चाहिए, नंगे पाँव जो होता है घास पर चलें, क्योंकि इससे क्या होता है, तनाव कम होता है। और अगर तनाव कम रहेगा तो हार्मोन्स की बैलेंस में रहेगा, जिससे कि माइग्रेन कम हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, अब रोज़ाना 30 मिनट तक जो योगासन प्राणायाम के जरूर करें, इससे काफ़ी फ़ायदेमंद मिलेगा। रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन करना भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब देखते हैं कि आपको माइग्रेन जब होता है क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो पहले तापमान में जो बदलाव से हमेशा बचें। जैसे अगर आप गर्मी में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम ठंडे पानी जो होता है ठंडे से गर्म में न निकले, और जो होता है तेज़ गर्मी से आकर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। अगर आप गर्मी के मौसम में तेज़ धूप में बाहर निकल रहे हैं तो सूरज के जो होते हैं डायरेक्ट सनलाइट सीधी रोशनी से बचें और सनग्लासेस या छाते का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक ट्रैवल करने से बचें। जो होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियाँ खाने से बचें, क्योंकि गर्भ निरोधी जो रहती हैं ये इसमें हाई डोज होता है, जो कि आपको माइग्रेन के जो दर्द रहते हैं उनके बढ़ा सकता है। तो अगर इसमें लेना पड़ रहा है तो इसे कम डोज में लें। और अब देखते हैं कि क्या खाना चाहिए आपको, जो माइग्रेन क्या खाना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। माइग्रेन के मरीज को खूब सारा तरल पदार्थ यानी सूप, नींबू पानी, जैसे नारियल पानी, छाछ होता है, लच्छी होता है आदि पीना चाहिए। जो होता है फल और हरी सब्जियां खूब खाना चाहिए, जिससे कि हमको माइग्रेन से राहत मिलता है। और क्या नहीं खाना चाहिए माइग्रेन के पेशेंट को, तो जैसे कि ज़्यादा मिर्ची ना खाएं, उमस वाले मौसम में ऐसी चीज़ें खाने से बचें जिसमें ज़्यादा पसीना निकलता है, और जैसे कि चाय, कॉफ़ी आदि कम मात्रा में नमक लें। दिन भर जो होता है में आधा छोटा चम्मच नमक काफ़ी है, और क्योंकि ज़्यादातर फूड आइटम्स में भी खुद ही नमक होता है। और भी क्या नहीं करना चाहिए, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और कोल्ड ड्रिंक होते हैं आदि लेने से बचें। इन्हें लेने से माइग्रेन बढ़ सकता है। और अल्कोहल और चॉकलेट्स के सेवन से भी बचें, इनसे भी जो सिर दर्द होता है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने, हेल्थ टिप्स वाले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।